तो आप देख रहे हैं कि पूरे देश में इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई थी कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। नए सिरे से जो कानून है उसमें बदलाव हुआ भी था जब ये निर्भया गैंगरेप हुआ था 2012 में 16 दिसंबर को। उसके बाद ये नए सिरे से बहस छिड़ गई थी कि महिलाओं को ये सुरक्षा दी जानी चाहिए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। और ये जो इतना बर्बरता तरीके से ये जो इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया था, उसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। और महेश का रुख हम एक बार फिर से कर लेते हैं। महेश, बहुत ही ये स्पष्ट और बहुत ही स्ट्रांग मैसेज कि इस तरीके से अगर बर्बरतापूर्ण तरीके से इस तरह की वारदातों को, घिनौनी वारदातों को अंजाम दिया जाएगा तो कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, नरमी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत ही स्पष्ट संदेश। देखिए, स्पष्ट संदेश तो हम कहें बाद में ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये तो एक पुराने कानून पर है जिसके अंदर फांसी की सज़ा बहुत कम होती थी, या 302 है रेप है तो इसलिए हो भी गई। लेकिन इसके बाद तो जब आंदोलन हुआ था पूरा, और फिर इस कंक्लूजन में पहुंचे कि इट शोज द परवर्सिटी ऑफ द माइंड, डेप्रेविटी ऑफ द माइंड। और जिस एग्रावेटिंग और ब्रुटैलिटी से ये क्राइम हुआ है, इसका ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो पहले की जजमेंट है जिसमें क्लियर लिखा है कि कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी अगर शॉक करती है तो रेयरेस्ट और रेयर इवेंट में आता है। तो उसमें लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी डेथ पेनल्टी की, उसको अपहोल्ड किया और इनकी अपीलों को डिसमिस कर दिया है। काम करेगा समाज में, और ऐसा काम करने वाला दो बार सोचेगा। तो ये वकील बता रहे थे कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में इस केस को रखा गया है और जो वहां पर दोषी हैं, जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। जो ट्रायल कोर्ट की ओर से, हाई कोर्ट की ओर से पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा है। आपको एक बार फिर से हम बता दें कि ये 3 जजों की बेंच थी जिसने ये फैसला सुनाया है, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस भानुमति और अशोक भूषण। और जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि सिर्फ एक इनमें जज थे, जस्टिस भानुमति, जिनका एक वो अलग राय रखते थे कि इसमें जो फांसी की सजा है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो मेजॉरिटी डिसीजन होता है उसी को ही लागू किया जाता है। 2 जजेस इस पक्ष में थे कि फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए और इसीलिए इन 4 दोषियों को लगातार, ये चेहरे जो हैं हम लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इनके नाम भी लगातार बता रहे हैं, मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह। हालांकि ये 6 आरोपी कुल मिलाकर थे, 6 दोषी। इनमें से एक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में ही खुदकुशी कर ली थी और एक, आपको याद होगा, एक दोषी और था जो कि नाबालिग था, उसको 3 साल की जुवेनाइल होम में सजा सुनाई गई थी। जुवेनाइल होम में रहने के बाद अब वो रिहा भी हो चुका है। लेकिन जो 4 दोषी थे, अब इनको मौत की सजा सुना दी गई है। एक बार फिर से हम चलते हैं, महेश हमारे साथ हैं। महेश, अब ये जो डिटेल्स हैं वो हमें कब तक मिल पाएंगी कि जो जस्टिस भानुमति हैं इनकी राय क्यों अलग थी, और जो डिटेल्स हैं कब तक ये स्पष्ट हो पाएंगी? पनिशमेंट का अर्थ है, पनिशमेंट का मतलब है सुधार, उसे सुधारा जाए। महात्मा गांधी के सिद्धांत की तो धज्जियां उड़ गई। महात्मा गांधी जी ने कहा था नॉन वायलेंस, अहिंसा होनी चाहिए, अहिंसा है। ह्यूमन राइट्स की तो धज्जियां उड़ गई। जीने का अधिकार है, जो जीवन देता है वही जीवन ले सकता है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए केपी सिंह जी मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए ये बचाव पक्ष के वकील को आप सुन रहे थे, एपी सिंह और एमएल शर्मा, जो उनकी ओर से कोर्ट में गए थे और उनका कहना है कि तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, हर किसी को जीने का अधिकार है। और उनकी ओर से दलील ये दी जा रही थी कि सुधरने का मौका हर किसी को दिया जाना चाहिए। और यही अपील लेकर वो गए थे, पहले ट्रायल कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी ओर से यही बात रखी गई थी कि जो उनका गरीब बैकग्राउंड से वो ताल्लुक रखते हैं, उनकी बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, उनकी कम उम्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह रियायत दी जानी चाहिए सजा में, और उम्र कैद में इसे बदल दिया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा है। मौत की सजा इन 4 दोषियों को सुनाई गई है। 3 जजों की ये बेंच जिसने ये फैसला सुनाया है। और साथ ही साथ आपको बता दें, हम महेश का रुख हम एक बार फिर से कर लेते हैं। महेश, आप कुछ कह रहे थे कि जो डिटेल्स हैं, ये अभी हमने सुना कि जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो कह रहे हैं कि सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए, हर किसी को जीने का अधिकार हर किसी को है, और यही दलील उनकी ओर से दी गई थी कोर्ट में, लेकिन इसको दरकिनार कर दिया गया। देखिए, इस मामले में जो दोनों वकील हैं, एपी सिंह और एमएल शर्मा,
तो हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से हमने मामले देखे हैं कि जिसके अंदर मीडिया ट्रायल होता है या मीडिया में वो केस चलते हैं तो कुछ वकील सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने के लिए उस केस को ले लेते हैं, जैसे कि इन दोनों वकीलों का कहना है कि हमने ये केस जो है फ्री ली हैं और एमएल शर्मा तो 1 साल के अंदर 50 से ज़्यादा दर्द और वेदना सहनी पड़ती है। इस पर मैं सोचती हूँ कि हम लोगों के सिस्टम देख करके 5 साल तो बहुत छोटा समय है। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जहाँ 34-35 साल तक जाता है कोई निर्णय लेने से पहले घिनौने काम के लिए। तो 5 साल हाँ लंबा समय है, कोई और देश में शायद इतना नहीं होता, लेकिन चलो अब हो गया है। क्या आपका मंत्रालय कोई स्टेप ले रहा है कि जैसे फर्दर की इस तरह की घटनाएं हो तो स्पीडी ट्रायल हो या चीज़ें महिलाओं को न्याय मिले जल्दी से, इसको लेकर? नहीं, काश मेरे हाथ में होता, लेकिन ये तो लॉ मिनिस्ट्री और जजों को सोचना चाहिए कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। What's your reaction, ma'am, on today's verdict, Supreme Court decision on Nirbhaya case? No, I'm happy that the verdict has been upheld, and I wish it had come sooner. But now that it's come, I'm happy. But justice delays 5 years, long time, face family, victim family face 5 years. What's your comment, ma'am? The thing is that in this 5 years is not a long time by legal standards.